वृत्रासुर की कथा आई, जहां पर एक वृत्त नाम का भक्त है जिसने असुर होने के बाद भी भगवत प्राप्ति की। वृत्रासुर के ये 4 श्लोक अति अद्भुत हैं। भैरवी रहने दो कि अहम हरे तब पादैकमूला। यहां पर जितने भी वैष्णव बैठे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं यदि आपको भगवत प्राप्ति करनी है तो इन 4 श्लोकों का पालन जीवन में करना प्रारंभ कर दो। पुष्टि संप्रदाय का प्रारंभ ही इन 4 श्लोकों से ही उन्होंने किया, जिन्होंने श्रीनाथ जी को प्रकट किया। ऐसे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज कह रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना, मैं इन श्लोकों का थोड़ा विस्तार करूं। वृत्रासुर कह रहे हैं अहम हरे तब पादैकमूल दासानुदासो भवतास्म भूय मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करो तुकाय। वृत्रासुर क्या कह रहा है भगवान से? बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। अहम हरे तब पादैकमूल दासानुदासो भवतास्म भूय। हे नाथ, मुझ पर एक कृपा कर दो। भगवान बोले क्या चाहिए? बोले आपके चरणों के जो दास हैं, उन दासों के चरणों के जो दास हैं, उन दासों के चरणों के जो दास हैं, उनका मुझे दास बना दो, ऐसी कृपा कर दो। भगवान बोले भले आदमी, तेरे सामने मैं खड़ा हूं और तू मुझसे कह रहा है आपके नहीं, आपके चरणों के दासों के दासों के दासों का दास, सीधे मेरे चरण मांग ले। ये दासानुदासो भवतास्म भूयः, ये भाव क्यों? वृत्रासुर कहता है नाथ, आप अपने दास पर जितनी कृपा करते हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा कृपा दासों के दास पर करते हैं, और उससे भी लाख गुना ज्यादा कृपा दासानुदास के ऊपर करते हैं, और उससे भी करोड़ गुना ज्यादा कृपा दासानुदास के ऊपर करते हैं। जिस प्रकार पिता का पुत्र जन्म ले तो पिता को प्रसन्नता होती है, लेकिन वही पिता का पुत्र जब पुत्र को जन्म दे तो वो पिता अत्यंत आनंद में आ जाता है, क्योंकि आज उसका नाती जन्म लिया है। और कभी कभी अगर नाती भी बड़ा होके और विवाह के बाद परपौत्र को जन्म दे तो उस दादा की खुशी इतनी होती है, हमारे हिंदू समाज में तो सोने की सीढ़ी चढ़ जाते हैं। दासानुदासो, मैं यही चाह रहा हूं नाथ, मैं आपका दास बना, मतलब आपका पुत्र, आपको प्रसन्नता होगी, लेकिन आपके पुत्र का पुत्र बनूंगा तो आपको अति प्रसन्नता होगी, और आपके पुत्र के पुत्र का पुत्र बनूंगा तो आपको अति 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 प्रसन्नता होगी। मैं आपको प्रसन्न नहीं, अति 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 प्रसन्न करना चाहता हूं, इसलिए दासानुदासो भवतास्म भूयः, मुझे दासों के दासों का दास बनाओ। ऐसा भाव चित्त में आना भी बहुत बहुत खतरनाक काम है। क्यों? हम सीधे श्री बिहारी जी के चरण ही मांगते हैं, पर वृंदावन की उपासना, सखियों की उपासना, सहचरियों की उपासना, कुंज निकुंजों की उपासना, रज की उपासना, यमुना जी की उपासना, ये सब क्या है? ये दासानुदासो भवतास्म भूयः। हमारे यहां ब्रज उपासना में सीधे ठाकुर जी को मत पकड़ो भैया, सखीन को मंगल गाओ, सहचरीन की सेवा पाओ, निकुंज कुंज वनन की सेवा करो, वासे ठाकुर जी प्रसन्न हो। पर हमारे लिए तो ऐसी स्थिति है, कुंज नुकुंज रज नदी, ये इनसे हमें कोई मतलब ही नहीं, सीधे ठाकुर जी। नहीं, दासानुदासो भवतास्म भूयः। वृत्रासुर अपनी दूसरी स्तुति में क्या कह रहे हैं? ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम
न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धेरपुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहैकांक्ष। यह श्लोक मुझे बहुत प्रिय है। वृत्रासुर कह रहे हैं, हे नाथ, आप मुझसे अगर कभी प्रसन्न हो जाओ ना, मुझे कभी इंद्र की पदवी मत देना, मुझे कभी शिव की पदवी मत देना, मुझे कभी ब्रह्मलोक मत देना, मुझे कभी रसातल का राजा मत बनाना, मुझे कभी भूमि का भी राजा मत बनाना। भगवान बोले, प्रसन्न होऊंगा तो कुछ तो दूंगा, कुछ तो मांग। वृत्रासुर कहता है, तो फिर एक ही वरदान दे दो। क्या? समंजसत्वा विरहैकांक्ष। मुझे आपका विरह चाहिए, मैं आपसे मिलने के लिए तड़पूं, आपसे मिलने के लिए रोऊं, आपसे मिलने के लिए व्याकुल रहूं नाथ, पर आप मुझे मिलना मत, और तड़पने देना, और व्याकुल होने देना, और रोने देना मुझको। ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। हमारे श्री राधा वल्लभ संप्रदाय की भोरी सखी कह रही हैं, ऐसो दुख दीजो ही माही, ऐसो दुख दीजो ही माही, ऐसो दुख दीजो ही माही, ऐसो दुख दीजो ही माही। बिन पद कंज छटा दृग देखे, 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 को सुहावे नाही, को सुहावे नाही। भोरी सखी कह रही हैं, हे मेरे राधा वल्लभ लाल, जब तक मैं आपको देख नहीं लूं, आपके श्री चरण कमलन को मुझे दर्शन नहीं है जाए, चाहे दुनिया का अखंड सुंदर व्यक्ति मेरे सामने आ जाए, मुझे वो भाए ना। मुझे केवल आपके युगल चरण ही प्रिय लगे नाथ। ऐसा दुख मुझे दो, जब तक मैं चरण नहीं देखूं, दुनिया लाख बड़ाई करती हो, ये इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर, पर मुझे वो सुंदर ही ना लगे। मेरे नेत्रों में तो केवल आपके युगल चरण हो। ऐसो दुख दीजो ही माही, ऐसो दुख दीजो ही माही। हे बस्ती छोड़ एकांत बिठावो, बस्ती छोड़ एकांत बिठावो, बस्ती छोड़ एकांत बिठावो, बस्ती छोड़ एकांत बिठावो, बातन सो घबराही, बातन सो घबराही। एक बात भैया निश्चित है, प्रेम यदि ठाकुर जी के प्रति चित्त में आ गए हो ना, तो अकेले रहवे में सुख मिलेगा। बहुत लोगन से संबंध, बहुत घेराव में रहनो या बहुत लोगन के बीच रहनो, हाँ सत्संग की बात अलग है, पर स्वाभाविक जीवन में एकांत प्रिय लगने लगेगा और ज्यादा बोलने की इच्छा नहीं, अल्प वाणी में ही अपना करोगे। फिर ऐसो दुख दीजो ही माही, ऐसो दुख दीजो ही माही।
दुख बिन प्यारी भोरी ऐसे, दुख बिन प्यारी भोरी ऐसे दुख बिन प्यारी भोरी ऐसे दुख बिन प्यारी जीवन व्यर्थ गवाही, जीवन व्यर्थ गवाई। भोरी सखी कहती हैं ऐसा दुख जिसके जीवन में नहीं है वो अपना जीवन व्यर्थ गवा रहा है। जिसको एकांत प्रिय नहीं है, जिसको कम बोलना प्रिय नहीं है, जिसको राधा वल्लभ जी के अलावा किसी मानव को देखना प्रिय नहीं है, ऐसा दुख जिसके जीवन में नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है। ऐसो दुख दीजो ही मां, ऐसो दुख दीजो ये माही। ऐसो दुख दीजो ही मां, ऐसो दुख दीजो ये माही। पर वृत्रासुर तो और ऊंची श्रेणी का है। वृत्रासुर कह रहा है मैं आपसे मिलने के लिए तड़पूं, पर आपसे मेरी इतनी प्रार्थना है मुझे तड़पने देना, मुझे रोने देना, मुझे व्याकुल होने देना, आप आना नहीं मिलने। भगवान बोले क्यों? बोले क्योंकि मिलने में सुख है पर मिलन की इच्छा रख के तड़पने में आनंद है नाथ। जब हम छोटे होते थे तो पूरे साल एक दिन की प्रतीक्षा होती है हर बालक को। किस दिन की? अपने जन्मदिन की। अब तो 3 ही महीने रह गए, अब तो 2 ही महीने रह गए। वो 2 महीना पहले से ही पूछने लगता है चाचा क्या लाओगे, मामा क्या लाओगे मेरे लिए, बहनों से कहेगा मेरे लिए क्या लेके आओगी। मेरा जन्मदिन आ रहा है, मम्मी पापा से पूछेगा आप क्या कर रहे हो। अब तो 1 ही महीने रह गए, अब तो 1 ही सप्ताह रह गया, अब तो 2 ही दिन रह गए। सोता नहीं खुशी के मारे जिस दिन जन्मोत्सव होता है, पर जन्मदिन जिस दिन होता है उस दिन उसको बिल्कुल सुख नहीं होता। क्यों? खत्म होने वाला है। अब मेरा जन्मदिन पूरा हो जाएगा। कई बेचारे इतने उदास हो जाते हैं वो रोने लगते हैं रात को, अब मेरा जन्मदिन 1 साल बाद आएगा। मतलब प्रतीक्षा में ज्यादा आनंद है, मिलन में इतना आनंद नहीं है। वृंदावन रस वाले लोग विशेष रूप से कहूं तो प्रतीक्षा में ही रहते हैं, उनको मिलन की ज्यादा इच्छा नहीं होती। वो जब जब जाएंगे ठाकुर जी के आगे तब तब उनके नेत्र सजल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक लंबी प्रतीक्षा होती है उनके चित्त में। प्रतीक्षा सुख देती है, व्याकुलता विरह सुख देता है। वृत्रासुर वही मांग रहा है। और वृत्रासुर ने बहुत भाव कहे, सबको हम प्रणाम करते हैं, हमको कथाक्रम याद आ जाता है। आगे इनके पूर्व जन्म की कथा बताई। चित्रकेतु नाम के राजा थे। तत्पश्चात भगवान के दूसरे एक नन्हे से भक्त श्री प्रहलाद जी का चरित्र आया, जहां हिरण्यकश्यप के यहां पर भगवान के परम भक्त श्री प्रहलाद जी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रहलाद जी का जब जन्म हुआ तब हिरण्यकश्यप हिमालय में तप कर रहे थे। जब लौट करके आए तब तक प्रहलाद जी एक नन्हे बालक, 5 वर्ष के बालक तक हो चुके थे। हिरण्यकश्यप ने आकर के पूछा ये बालक किसका? सबने बताया आपका सबसे छोटा बालक है। हिरण्यकश्यप ने उस बालक को गोद में लिया, बोले तुम पढ़ने जाते हो विद्यालय? तो प्रहलाद जी महाराज बोले हाँ पिताजी, हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय में पढ़ता हूं मैं। कोई अच्छी बात बताओ जो तुम्हें बहुत अच्छी लगती हो। बोले पिताजी मुझे जो अच्छी लगती वो बात बताऊं? बोले हाँ। तब प्रहलाद जी कहते हैं कि तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां
सदा समुद्विग्न धियामसद्गृहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी, ये संसार एक अंधा कुआं है और हम सब इसमें गिरते जा रहे हैं। हर व्यक्ति प्राण त्याग देता है और प्राण त्यागते समय हमें बताता हुआ जाता है संसार में कुछ सत्य नहीं है, केवल राम नाम सत्य है। अर्थी जब उठाई जाती है, क्यों गाते हैं सब राम नाम सत्य है? किसी की मृत्यु होने पर हम ऐसा तक कह देते हैं उसका तो राम नाम सत्य हो गया। अरे मृतक व्यक्ति के लिए नहीं गाया जाता राम नाम सत्य है। मृतक व्यक्ति को ले जाते समय पूरे नगर को बताया जाता है, भैया ये बहुत धनवान था, बहुत संपत्तिवान था, इसके पास सब कुछ था, लेकिन आज अकेला जा रहा है। इसलिए भैया कुछ सत्य नहीं है, केवल राम नाम सत्य है। जो जीवित लोग हो सावधानी से सुनो, धन कमाओ, ऐश्वर्य कमाओ, संपत्ति सब कुछ व्यवस्थित करो, पर इस बात को दिमाग में रखना कि केवल राम का नाम सत्य है। इसलिए पूरे नगर में कहते हुए जाते हैं राम नाम सत्य है, क्योंकि आज ये व्यक्ति अकेला जा रहा है, इसके साथ कुछ भी नहीं गया है। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, पिताजी लोग कहते हुए जाते हैं राम नाम सत्य है, खड़े होकर के अपने घर दुकानों पर लोग हाथ जोड़ देते हैं, थोड़ी देर के लिए सबके मन में वैराग्य आ जाता, भैया एक दिन हम भी जाएंगे, पर फिर भी कोई नहीं समझता कि राम नाम सत्य है। ये संसार एक अंधा कुआं है, उस मृतक शव के भांति एक दिन हम भी शव बन जाएंगे, लेकिन फिर भी राम नाम का आश्रय नहीं लेते। इसलिए पिताजी समय आने पर वनम गतः यद्धरिमाश्रयेत, एक समय आने पर वन को चले जाना चाहिए और राम कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए। नवदा भक्ति का प्रवचन कर दिया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। सुन करके हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, मेरे शत्रु का नाम लेता है। उठा करके दूर पटक दिया गोद से, सैनिकों को आज्ञा की इसको मार दो। हर प्रकार का प्रयास किया, पर प्रहलाद जी को कोई नहीं मार पाया। प्रहलाद जी से सबने पूछा, ए प्रहलाद तू मरता क्यों नहीं है? हमने इतने प्रयास कर लिए तुझे मारने के, तेरी मृत्यु क्यों नहीं होती? प्रहलाद जी कहते हैं कि दंता गजाना कुलिशाग्र निष्ठुर शीर्णायते ते नवलम ममैतत् महाविपत्ताप विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणानुभाव। बोले भैया इतनी सब प्रकार से मारने का प्रयास किया, फिर भी मैं जीवित बच गया। नवलम ममैतत्, ये मेरा बल नहीं है। तो बोले बड़ी बड़ी विपत्तियों का नाश करने वाले केवल जनार्दन भगवान के स्मरण का प्रभाव है। अरे राक्षसों सावधान हो जाओ। प्रहलाद जी कहते हैं जिनके स्मरण शक्ति से मैं बच सकता हूं, सोचो यदि वो प्रत्यक्ष प्रकट हो गए तो क्या होगा। जिनके स्मरण में इतना बल है कि मेरा कोई बाल बांका नहीं कर पा रहा, उनकी उपस्थिति कितनी बलवान होगी, विचार करो। प्रहलाद जी महाराज हर जगह से बच गए। अंत तो गत्वा, प्रहलाद जी एक दिन कीर्तन कर रहे थे, उस कीर्तन में जो जाए वही कीर्तन करने लग जाए। हिरण्यकश्यप गया और जाकर के उसने जैसे ही प्रहलाद जी को धक्का दिया, कहां है तेरा हरि, देखूं मैं। प्रहलाद जी बोले सब जगह है पिताजी। कहां नहीं है? सब जगह। अच्छा इस खंभ में है? बोले हाँ। खंभ भेदन जैसे ही किया, भगवान नृसिंह रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की जय। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः तात्यद्भुत रूपमद्वहं स्तंभे सभायान मृगम न मानुषम। बोलो नृसिंह भगवान।
आज हम बहुत सूक्ष्म में ही बस स्पर्श मात्र करते चल रहे हैं सब कथाओं का, क्योंकि साईं के दरबार में तो राम जन्मोत्सव भी करना है और फिर कृष्ण जन्मोत्सव भी करना है, उस समय 7 तो बजे ही गए तो इसलिए केवल हम सब भक्त चरित्र और ठाकुरों को केवल स्पर्श मात्र कर रहे हैं। कथा अगर यहां तक की पहुंचानी भी हो तो 1 महीना चाहिए, लेकिन हम केवल प्रणाम मात्र कर रहे हैं। प्रहलाद जी ने भगवान नृसिंह की स्तुति गाई। नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध आदि सब कर दिया, लेकिन नृसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। सबने प्रयास किया लेकिन नृसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी से कहा, तुम्हारे लिए आए हैं, तुम जाओ, तुम शांत करो। तब प्रहलाद जी ने अपने छोटे से मुख से भगवान की सुंदर सी स्तुति गाई और स्तुति गाते हुए कह रहे हैं कि ब्रह्मादय सुरगुणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि पिप्रो किं तुष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। प्रहलाद जी कह रहे हैं, नाथ थोड़ी देर के लिए अनुभव करो। छोटे से प्रहलाद एक सिंहासन पर विशाल विकराल स्वरूप भगवान नृसिंह का बैठे हैं, एक शेर का स्वरूप है और जो शेर के ऐसे बाल होते हैं चारों ओर, उन पे हिरण्यकश्यप का पेट विदीर्ण किया तो खून के छींटे उछल करके भगवान के मुख पर लग चुके हैं। अंतड़ियां गले में पहन रखी हैं, भयाभय स्वरूप है नृसिंह भगवान का। और सामने अति कोमल भक्त खड़ा है। कभी कभी अति निष्ठुर भक्त के लिए ठाकुर जी अति कोमल बन के आ जाते हैं और ठाकुर जी की कोमलता से भक्त की निष्ठुरता दूर हो जाती है। लेकिन जब ठाकुर जी इतने निष्ठुर रूप धारण करते हैं तो फिर भक्त को ही कोमल होना पड़ता है। आपको पता है निष्ठुरता और कोमलता का बड़ा प्रिय संबंध है। भौरा इतनी सामर्थ्य रखता है कि वो लकड़ी में भी छेद कर देता है, परंतु वही भौरा जब कमल में जाकर के बैठता है और रात्रि में कमल जब अपने पंखुड़ियों को बंद कर देता है, पूर्ण सामर्थ्यवान होते हुए भी भौरा कमल में छेद नहीं करता। क्यों? क्योंकि कमल से प्रेम करता है। और कभी कभी भौरे के उसी में प्राण चले जाते हैं। वे सर्व सामर्थ्यवान होते हुए भी कमल से छेद करके बाहर नहीं आता। ठाकुर जी कितने भी निष्ठुर हो जाएं, वैसे तो निष्ठुर है नहीं, पर राक्षसों के लिए भले ही निष्ठुर बन के आए, भक्त की कोमलता ठाकुर जी को पिघला देती है। एक बात कहूं बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम सब सेवा करते हैं और हम सबकी सेवा के ठाकुर जी कहीं ना कहीं स्पर्श में हमको स्थूल लगते हैं, थोड़े कठोर लगते हैं। तब मन में चिंता नहीं होती कि हमारी तरह क्यों नहीं है ठाकुर जी की त्वचा। एक बात सत्य मानिएगा, ठाकुर जी निष्ठुर होकर के इसलिए बैठे हैं, वो हमको चैलेंज करते हैं। तेरे प्रेम में सामर्थ्य हो, तेरे भाव में सामर्थ्य हो तो मुझको सचल बना के दिखा। तू मेरे 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 स्वरूप को चैतन्य अनुभव करके दिखा। अगर सामर्थ्य हो तो ठाकुर जी चैलेंज दे रखे हैं हमको कि मैं तो लड्डू गोपाल ही हूं, तेरे तो में सामर्थ्य हो तो मुझे खड़ा करके दिखा दे। मैं तो मुरली मनोहर ठाकुर हूं, तो मैं सामर्थ्य हो तो मुझे बैठा के दिखा दे। उड़ीसा में, अब देखो ऐसे मेरे को आते रहते हैं चरित्र, अब नहीं बोलूं तो फिर मन होता क्यों नहीं कहा, और कह दूं तो फिर कथा पीछे रह जाए। उड़ीसा में एक भक्त हुए, चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त। बहुत ध्यान से सुनना। तो वे एक बार कथा कह रहे थे व्यास मंच पर बैठ करके, और श्री महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु सामने बैठ करके कथा सुन रहे थे।
तो कथा में ध्रुव चरित्र आया और ध्रुव चरित्र सुनाते हुए उन्होंने कहा कि ध्रुव जी के हृदय से जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हुए, भगवान व्याकुल हो गए। ध्रुव जी की व्याकुलता का जैसे वर्णन किया तो सामने बैठे चैतन्य महाप्रभु को पता नहीं क्या लगा, उनको स्वयं में ही ध्रुव का आभास होने लगा और वो ध्रुव के भांति ऐसे खोजने लगे, हे नाथ आप कहां चले गए, हे नाथ आप कहां। महाप्रभु जी कथा सुनते सुनते उस कथा में ही रम गए और ढूंढते ढूंढते महाप्रभु जी ने पृथ्वी को खोद दिया। तभी खोदते खोदते भीतर से ठाकुर जी का एक त्रिभंग ललित स्वरूप महाप्रभु जी के हाथ में आ गया। महाप्रभु जी ने हृदय से लगाया। जब भावावेश कम हुआ तब उन्हीं ठाकुर जी को वो जो व्यास जी थे महाप्रभु जी के शिष्य, उनको प्रदान किया और उनका नाम रखा श्री गोपीनाथ। क्या नाम रखा? गोपीनाथ। जो व्यास जी कथा कर रहे थे उन्होंने अपने यहां गोपीनाथ जी को विराजमान कर लिया। कुछ समय बाद खबर आई व्यास जी के पास कि श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ प्रभु में लीन हो गए और ये खबर सुनकर के वो टूट गए। हमारा आश्रय चला गया, हमारे प्राणनाथ चले गए, अब हम किसके दर्शन करें, अब हम किसका अनुभव करें। तब व्याकुलता के कारण उनकी कमर धीरे धीरे झुकने लग गई। अब वे गोपीनाथ जी का श्रृंगार करने के लिए जाते तो श्रृंगार करते समय जैसे ही चंदन लगाते तो चंदन माथे पे ना लग के गालों पे लग जाता, नाक पे लगता, ओष्ठ पे लग जाता, थोड़ी पे लग जाता। सब लोग आके बोले, अरे व्यास जी आप तो इनके मुख पे ही चंदन लगा दो। उन्होंने मन में विचार किया कि अब सेवा मुझसे हो नहीं पाती, मैं किसी पुजारी को नियुक्त कर देता हूं ठाकुर जी के लिए। और उन्होंने एक पुजारी नियुक्त कर दिया। एक दिन की सेवा एक अन्य पुजारी ने की। ठाकुर जी का खूब बढ़िया श्रृंगार हुआ, खूब बढ़िया सब साज सजे, चंदन भी आज माथे पे लगा। उनकी कमर झुक गई थी, बेचारे नीचे से ही देख रहे थे, वाह ठाकुर जी बहुत दिनों बाद आपको श्रृंगार बहुत बढ़िया भयो। रात्रि में जैसे ही सोए ठाकुर जी रोते हुए स्वप्न में आ गए और कहने लगे, हम तोते सेवा करावे के लिए प्रकट भय, हम तोते सेवा करावे के काजे बैठे और तुमने कहे दूसरों पुजारी धर दियो मेरे काजे। बोले जय जय, मेरी कमर झुक गई, मैं आपको चंदन ना लगा पाऊं, मेरा हाथ ऊपर ना आ पावे, मैं कैसे सेवा करूं। अब बढ़िया श्रृंगार करता रहो पुजारी आपको। ठाकुर जी बोले मोए ना पतो, चाहे नाक पे लगाओ, चाहे ठोड़ी पे लगाओ, चाहे मुंह पे लगाओ, चंदन चाहे जहां लगाओ, श्रृंगार आप ही करोगे। और दूसरे दिन ठाकुर जी के हट मान करके जब वे स्वयं श्रृंगार में गए, जैसे ही प्रवेश किया तो क्या देखा, त्रिभंग ललित श्याम सुंदर जो खड़े हैं गोपीनाथ, वो घुटने के बल बैठ गए और हमारी आपकी तरह सुख आसन में बैठ करके ऐसे बैठ गए और बोले अब मैं तुम्हारे बराबर को हो, अब तुम ही श्रृंगार करो मेरो। और ठाकुर जी को नाम बदल गयो, ठाकुर जी को नाम है टोटा गोपीनाथ। बोलो टोटा गोपीनाथ की जय। ठाकुर जी बैठ गए, टोटा है गए। किसके लिए? हमारे लाल जी बेचारे जब तक सेवा में आए तब तक वैसे ही हैं। इसका मतलब क्या? हमारे भाव में कहीं कमी है। हमारे ठाकुर जी वैसे ही हैं जैसे हमको प्राप्त भय, वैसे ही रहें, कोई दिक्कत नहीं है। पर कभी आपके चित्त में इच्छा तो प्रकट होनी चाहिए कि नाथ थक ना जाते होगे, पूरे दिन यूं ही रहो, कभी कभी हाथ ढीले कर ले करो। ठाकुर जी पूरे दिन खड़े रहो, आपके पावन में थकान आ जाती हो, कभी कभी लेट जाए करो। पर हमारी भक्ति में सामर्थ्य नहीं कि ठाकुर जी लेट है। प्रहलाद जी ने स्तुति गाई और स्तुति सुनते ही नृसिंह भगवान का सारा क्रोध समाप्त हो गया और श्री प्रहलाद जी को गोद में अंक में भर लिया, हृदय से लगा लिया। अपनी जीभ से चाटने लगे भगवान, अपना वरदहस्त फेरने लगे सिर पर, नेत्रों से आंसू गिरने लगे। बोले प्रहलाद, भागवत जी में लिखा है
हृदय से लगा करके भगवान कहते हैं यदि मैंने आने में विलंब किया हो। प्रहलाद जी बोले महाराज ठाकुर जी आप ऐसा मत कहो, आपने विलंब नहीं किया। प्रहलाद कुछ मांग ले मुझसे। प्रहलाद जी कहते हैं आपने सब दे दिया नाथ, लेकिन फिर भी आप बार बार कह रहे हैं कि कुछ मांगो, तो एक ही वरदान दे दो। क्या? कि मेरे चित्त में आपसे कभी भी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो, ऐसा वरदान दे दो। मेरे मन में जब भी मैं आपके सामने आऊं, मेरा मन भूल जाए कि मुझे क्या मांगना था। मैं कुछ ना मांगूं, मैं मांगूं तो केवल आपसे, आपको मांगू नाथ, ऐसी कृपा करो।